एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। अब हम पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेट अस स्टडी विद द क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता चल चुका होगा हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है। यहाँ पे मैं आपको हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। अगर आपने ये कर लिया आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक चैप्टर के हर एक कोने से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करा रही हूँ। MCQ भी आपको जो है बहुत अच्छे से आ जाएंगे जब आप इन्हें प्रिपेयर करोगे। चैप्टर्स के रिवीजन के लिए जो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहां से जाकर आप चैप्टर रिवाइज कर सकते हो और मैं पूरा चैप्टर्स इसके बीच में भी रिवाइज करा रही हूँ। बस ध्यान से आप मेरी बातें सुनते रहो, आपको चैप्टर भी पूरा समझ में आ जाएगा। चलते हैं। फाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी टाइप का डेवलपमेंट है जो एनलार्ज करता है पीपल की चॉइसेस को और उनकी लाइफ को इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो मैं पहले आपको ये समझा दूं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है। देखो, ग्रोथ जो होती है एक टाइप का चेंज होता है और ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो वो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव भी जा सकती है यानी कि बढ़ जाए और नेगेटिव भी जा सकती है यानी कि डिक्रीज हो जाए। बट जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा से पॉजिटिव होता है। जैसे मैं कह रही हूँ कि एक कंट्री में डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब वो डेवलपमेंट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है वो कंट्री एजुकेशन फील्ड में डेवलपमेंट कर रही हो, अलग अलग पैरामीटर्स हो सकता है हेल्थ में डेवलपमेंट करी हो सकता है इंडस्ट्रीज डेवलप कर रही हो। तो ग्रोथ का क्या है भैया, ग्रोथ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, जीरो लेवल से भी स्टार्ट हो सकती है। बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन होना, इंक्रीज होने को हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो ग्रोथ होता है एक क्वांटिटेटिव चेंज। ठीक है, ग्रोथ है क्वांटिटेटिव चेंज। समझ लो, आपको मैं कह रही हूँ किसी का वेट 50 kg से 60 kg हो गया तो ये क्वांटिटी में चेंज हुआ। 60 kg से 50 kg हो गया तो ये ग्रोथ होगी भैया। ठीक है, ये ग्रोथ में आ जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बदल रही है। वहीं पे डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव चेंज। मैंने कहा ये एक इंसान है, इसका नाम बी है। ठीक है, ये एक बॉय है या एक गर्ल है, जो भी आप सोच लो, इनके अंदर डेवलपमेंट आया, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो गई हैं, इनका बिहेवियर अच्छा हो चुका है। तो ये क्या होगा, ये उसका डेवलपमेंट होगा, दैट उसके अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी आ चुकी है। तो ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। इट कैन वैल्यू न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। बट जो डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव चेंज होता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। दिस इज बिकॉज डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीज और अ राइज इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो भैया डेवलपमेंट कभी तभी होगा जब एक इंसान की जो कंडीशन है उसमें इंक्रीज हो। जैसे मैं कह रही हूँ हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो रहा है तो डेवलप तभी होगा जब उसमें कुछ और अच्छाइयाँ ऐड हो जाएंगी। मैं कह रही हूँ हमारा हेल्थ सेक्टर डेवलप हो रहा है मतलब कि ऑब्वियसली कुछ अच्छा हुआ होगा तभी मैं कह रही हूँ डेवलप हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का एग्जाम्पल है। बट अगर एक कंट्री में जो है फूड, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन सिस्टम मिल रहा है लोगों को तो वो डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है एजुकेशन, हेल्दी लाइफ, रिसोर्सेज, सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, द की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर हेल्थ, हाउसिंग एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट चेक करी जाती है तो सबसे पहले हेल्थ देखा जाता है कि इंसान की हेल्थ कैसी है, लॉन्गर लाइफ है या नहीं। नेक्स्ट जो है एजुकेशन देखा जाता है एंड लास्ट में देखा जाता है एक्सेस टू रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो है परचेजिंग पावर है या नहीं, एक्सेस टू रिसोर्सेज, वो लोग रिसोर्सेज एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो आपको अच्छी एजुकेशन मिल गई, आपको अच्छी जो है जॉब मिल गई, आपके पास पैसा भी है, बट जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे तब तक कुछ काम नहीं आएगा। तो अ लाइफ इज मीनिंगफुल व्हेन पीपल आर हेल्दी एंड आर एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल। दिस काइंड ऑफ लाइफ इज एन इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने इनका ऑर्डर चेंज इसलिए करा है क्योंकि इसी ऑर्डर में पढ़ाने चाहिए मुझे ये। विच कंट्री हैज प्रोक्लेम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द ईजियर ऑफ कंट्रीज प्रोसेस। ठीक है, आप बताओ कौन सी कंट्री में हुआ था ये, भूटान में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप मेरे भाई बहनों को पता चल चुका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस। व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो लोगों की चॉइस और इक्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। इसमें 4
कॉन्सेप्ट आता है, पहला होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब की है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंट्री है वहाँ की ह्यूमन डेवलप तभी होंगे जब वहाँ इक्विटी होगी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इक्वल होंगी। ऐसा नहीं है एक इंसान पे तो बहुत अमीर हो गया, बहुत एजुकेशन में गए, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छी हेल्थ है उसके, दूसरे वाले बहुत गरीबी में रह रहे। इक्विटी मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू एन इंडिविजुअल, ये उसका पहला पिलर होता है। दूसरा पिलर होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि आज अपॉर्चुनिटी आपकी जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटी है तो कंट्री डेवलप हो जाएगी, नहीं, आगे वाली जनरेशन के पास भी अपॉर्चुनिटीज रहनी चाहिए। ये नहीं जैसे हम कहते हैं अरे भाई पुराने जमाने में तो फिर भी जॉब मिल जाती थी, बहुत पुराने जमाने में, अब तो बिल्कुल ही हमारे यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हुआ कि सस्टेनेबल वे में ये चीज़ नहीं हुई है। पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, अब इतनी नहीं रही है, तो वो पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी सेकंड रीजन होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कब होगी? जब सस्टेनेबिलिटी होगी, अपॉर्चुनिटीज की हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, हर फ्रंट पे जब इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पिलर आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू ह्यूमन लेबर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। अ नेशन शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव लेबर बाय प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन, ट्रेनिंग टू देम। यानी कि प्रोडक्टिविटी मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है सबसे बड़ा योगदान देंगे, तो वो प्रोडक्टिव होने चाहिए, प्रोडक्टिव हेल्थ वाइज भी, और उनके पास प्रॉपर स्किल्स भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट। इट रेफर्स टू हैविंग पावर ऑफ मेकिंग चॉइसेस, यानी कि एक कंट्री में डेवलपमेंट तभी होगा जब उनके पास फ्रीडम भी होगा। आप कई ऐसी कंट्रीज का एग्जांपल सोच सकते हो वहाँ पे पैसा भी है, पावर भी है, बट वहाँ पे लोग फ्री नहीं है, उन पे फ्रीडम नहीं है, उन पे डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे भी लोग खुश नहीं रह सकते हैं। तो दिस इज नो द 4 पिलर्स ह्यूमन डेवलप होने के। पहला हो गया, पहला पिलर है इक्विटी, यानी कि इक्वल बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज मिले। दूसरा सस्टेनेबल, ऐसा नहीं आज अपॉर्चुनिटीज मिले कल ना मिले। तीसरा होता है जो प्रोडक्टिविटी है कि अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद जो लेबर वर्क कर रहा है, जो भी इंसान काम करे, वो प्रोडक्टिव हो, हेल्थ वाइज भी एंड स्किल्स वाइज भी। लास्ट इज एम्पावरमेंट की उनके पास फ्रीडम भी हो। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेलफेयर अप्रोच। ये भैया अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रोचेस आप लोगों की। तो एक बार जो है आप चैप्टर में से जाके, जब मैंने डिटेल में अप्रोचेस एक्सप्लेन करी थी, उस वाले पार्ट पे स्किप करके पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो लिंक कर दिया, आधे घंटे की वीडियो है, एक बार सुन लोगे पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। 2x पे करके सुनोगे, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो वेलफेयर अप्रोच क्या होती है? वेलफेयर अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन अप्रोच which look at human as beneficiaries or targets of all development activities. According to this approach, the government is responsible for increasing level of human development by increasing expenditure on welfare such as health, education. ठीक है, ये वो टाइप का जो है हमारा ग्रोथ है जहाँ पे गवर्नमेंट को कहा जाता है कि वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे। इन दिस अप्रोच पीपल आर पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाइल द गवर्नमेंट होती है प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन द बेसिक नीड अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। तो बेसिक नीड अप्रोच इन द ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो in this approach, the question of human choices is ignored as the main emphasis is laid on the provision of basic needs. These basic needs are the necessities that enable a person to survive and fulfill essential requirement. इस अप्रोच में कहा जाता है कि भाई बेसिक नीड्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फूड एंड वाटर सप्लाई। ये कौन सी हो गई? तो ये होती है, मैं हिंदी में अगर बोलूँ इसको बेसिक नीड्स को, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन। तो हाउसिंग प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, वाटर सप्लाई, फूड आपका रोटी में आ जाएगा, और हेल्थ और एजुकेशन, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो। अब गाइस ये है आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लॉन्ग फॉर्मेट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स आपको बताने हैं कि एक कंट्री को हम डेवलप कब कहते हैं। तो उसमें हेल्थ इंडिकेटर्स भी वर्क करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, और सोशल इंडिकेटर्स भी। तो ये वाला जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दूंगी, आप इसको समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आंसर पेस्ट कर दिया है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। देखो, अब देखो गाइस, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या बताना है। ये कह रहे हैं कि एक कंट्री का साइज और पर कैपिटा इनकम जो होती है, यानी कि जितना पैसा वो कंट्री कमाई जा रही है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है, ये चैप्टर में हम समझ चुके हैं कि सिर्फ पैसे को हम पैरामीटर नहीं रख सकते ह्यूमन की डेवलपमेंट का। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के अलावा भी बाकी इंडिकेटर्स होते हैं, जिसमें दूसरा हेल्थ आ जाता है। भैया पैसा तो है बट हेल्दी सिटीजन नहीं है उस कंट्री में, तो वो कंट्री क्या करेगी? ठीक है, वहाँ डेथ रेट इंक्रीज हो जाएंगे, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, फिर माइग्रेट होकर बाकी कंट्रियों के लोग वहाँ आने शुरू हो जाएंगे। तो
पैसा होने के बाद हेल्थ दूसरा फैक्टर है, और तीसरा फैक्टर है, अच्छा ठीक है पैसा भी है और हेल्दी लोग भी है, तीसरे आते हैं सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर्स में एजुकेशन हो गया, फ्रीडम हो गया, सब कुछ आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है मनी ही मैटर नहीं करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही मैटर नहीं करता है। तो ये आंसर जो है पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, जहां हम प्राइमरी एक्टिविटीज चैप्टर को कवर कर रहे होंगे।